राजस्थान के जगन गुज्जर की जो जेल में हत्या हुई थी उसको लेकर राजस्थान में तो उबाल देखने को मिला, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो गुज्जर समाज के लोग हैं वो उस कांड को लेकर अपना अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। सहारनपुर में आज गुज्जर समाज के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, उसको लेकर इनसे बात करेंगे। यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र गुज्जर मीरकपुर जी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आप आए हैं आज, ये जगन गुज्जर जी की फोटो भी आपके हाथ में है और जेल के अंदर ये पूरी घटना हुई है, पुलिस भी वहां पर जांच कर रही है, क्या कुछ डिमांड करते हैं आप लोग? देखिए, जोधपुर जेल हाई फाई सिक्योरिटी जेल है। वहाँ पक्षी पर नहीं मार सकता, ऐसी जेल है वो। लेकिन वहाँ जिस तरह से जगन गुज्जर की निर्मम हत्या की गई है, तो इसमें जेल प्रशासन और सरकार, बड़े नेताओं का हाथ है। तो आज हम जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाह रहे और मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा जुल्म, ऐसा अन्याय अगर होगा तो देश कहाँ जाएगा? ये तानाशाही सरकार इस तरह का माहौल पैदा कर दिया, अंग्रेजों से भी बदतर तानाशाही सरकार है। आदमी अपराध छोड़ के जेल में जाता है कि मैं वहां जेल काटूंगा जितना मैंने अपराध किया है, लेकिन अगर जेल में भी तानाशाही सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस तरह निर्मम हत्या होगी तो कहाँ जाएंगे लोग? बड़े डकैत बताए जा रहे हैं, लाखों रुपए का नाम, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, बहुत बड़ा नाम था। और परिवार के जो अन्य इनके भाई हैं वो भी जेल में ही है, वो भी अपराधी बताए जा रहे हैं। ये डकैत नहीं थे, पहली बात तो ये डकैत नहीं था, ये बागी था। जब अन्याय जुल्म के साथ अन्याय जुल्म होगा और प्रशासन सहयोग नहीं करने का, बात नहीं मानने का, तो और लोगों के सामने, ऐसे लोगों के सामने अपना सम्मान बचाने के लिए कोई चारा नहीं है, फिर हथियार उठा के बागी होना पड़ता है। ये बागी हुआ था अन्याय और जुल्म के खिलाफ, और इसने जब उस अपराध को छोड़ के और इसने आत्मसमर्पण करने का काम किया, हथियारों के साथ समर्पण कर दिया और अपने जुल्म की वहां वो सजा काट रहा था, भोग रहा था। वो सम्मान सहित आगे अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, लेकिन जानबूझ के तानाशाही और अन्याय के खिलाफ वहां इतना बड़ा जुल्म उनके साथ किया है, जो घिनौना अपराध किया है। हम मांग करते हैं कि उसका खुलासा होना चाहिए। जो भी नेता, जो भी प्रशासनिक अधिकारी उसमें दोषी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। और लोग भी हैं यहाँ पर, ये बताइए कि चौधरी साहब बता रहे हैं कि वो डकैत नहीं बागी थे, क्या कहेंगे आप? देखो, परिस्थितियां आदमी को बागी करती है। मान लें हम जिला अधिकारी के यहाँ भी खड़े हैं और हमें ज्ञापन देना है, तो अगर यहाँ पे हमें कोई जिला अधिकारी के यहाँ नहीं जाने देने का, तो फिर हमें घुसना पड़ेगा जबरदस्ती। सिर्फ इतना ही फर्क था जगन गुज्जर में और वहाँ के प्रशासन में। अब 151 के मुलजिम थे कुल, 151 के मुलजिम को हाई फाई जेल में क्यों रखा जाएगा भाई? उसके भाई भी उसी जेल में थे, उनसे अलग क्यों किया गया? और एक अदना सा आदमी उनके पास क्यों छोड़ दिया गया? जब वो इतने बड़े अपराधी थे तो उनको अकेला रखा जाना चाहिए था। तो आज सीबीआई मांग के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन डीएम के द्वारा भेजेंगे। सीबीआई जांच होगी, उसमें सब कुछ खुल कर सामने आ जाएगा, उसकी हत्या की गई है। राजस्थान में भी देखने को मिला था कि गुज्जर समाज के लोग जो थे, उनके जो समर्थक थे, वो सड़कों पर आए थे, उन्होंने भी आंदोलन किया था। यूपी में क्या कुछ रहेगा आगे? देखिए, अगर हमारी बात नहीं मानने के, प्रशासन सरकार नहीं मानने की, तो आज चेतावनी देकर कहना चाहते हैं, ये मामला सिर्फ गुर्जर समाज का नहीं है, ये उन तमाम लोगों का है जो वहां कैद में है, सजा काट रहे हैं, सजा भोग रहे हैं, और कोर्ट के ऊपर के न्यायालय में तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब उनको इस तरह से मार दिया जाएगा, उनकी बात को सुनने वाला नहीं होगा, तो हम गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज, उन कैदियों के लिए भी हम इस बात को लेकर आए हैं कि वहां इंसाफ मिलना चाहिए। इसका सीबीआई के द्वारा जांच होकर इसका खुलासा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, पूरे देश में सर्व समाज को साथ लेकर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुज्जर समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जगन गुज्जर की फोटो इनके हाथ में है। कह रहे हैं कि वो डकैत नहीं, बागी थे, हालात कुछ ऐसे रहे जो उनको बागी होना पड़ा। हालांकि जगन गुज्जर के ऊपर
लाखों रुपए का नाम था, 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उनके जो भाई हैं वो भी अभी भी जेल में है और आपने देखा हो पिछले 2-3 दिन से ये पूरा प्रकरण जो है वो बेहद सुर्खियों में है। जेल के अंदर उनकी जो है वो हत्या हुई है। तो यहाँ पर गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या क्या कहना मैं चाहते हैं? इसलिए कहना चाह रहा हूँ, बार बार इसको लोग बाग डकैत 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 कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उस पर 11 लाख का इनाम था। जब हमारे राजस्थान के अंदर आरक्षण की मांग चल रही थी और आरक्षण की मांग करना संविधान के अनुरूप सबको अधिकार है, आरक्षण की मांग कर रही थी। वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा निहत्थे लोगों पर 73 लोगों पर गोली चलाकर उनका मौत के घाट उतार दिया था। तब वहां जगन गुर्जर भी समर्थन देने के लिए आया था। उस मौके पर जब वहां समर्थन देने के लिए जब आया था तो तब वसुंधरा राजे सरकार ने उनके ऊपर 11 लाख का इनाम घोषणा करी थी। 11 लाख की घोषणा वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा की गई थी जब वहां 73 लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। ये अन्याय और जुल्म पहले भी हुआ है और आज फिर जुल्म हो रहा है। इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसे मजाक ना समझे सरकार। अब ये इसी तरह लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह हमारा समाज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे पे 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के बागी कर दिया था। ऐसे ही सरकार में बागी बनाना चाह रही है। अब हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ेंगे अगर इंसाफ नहीं मिलता। एक बात और है जी। अभी जो है जो भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्रियों में होड़ सी लगी हुई है कि मैं कितना बड़ा काम करके मोदी जी को दिखा दूं और क्या कर दूं क्या ना कर दूं। तो इसलिए संविधान की कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक से एक मुख्यमंत्री एक से एक काम करना चाहता है और इसलिए जगन गुर्जर की हत्या हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री सरकार ने सोचा कि मैं भी कोई बड़ा काम करूं, जबकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था सरकार के सामने। मुकदमे उनके ज्यादातर बरी हो गए थे और वो शांति से जीवन जीना चाहते थे और शांति से जीवन जीने वाले को मार दिया इस बात पे कि हमारे देश प्रदेश का भी नाम होना चाहिए कि इतने बड़े अपराधी को हमने मार दिया, ये हो गया और वो हो गया। तो इस तरह की एक होड़ मिची हुई है अभी कि क्या हम क्या करके दिखा दें मोदी जी को। सारे मुख्यमंत्री इस काम पर लगे हुए हैं भाजपा शासित प्रदेशों के और इसलिए कानून और संविधान को कोई समझ नहीं रहा कुछ। तो इन्होंने कहा है कि भाई डकैत मत कहिए, बागी थे, हालात से वो बागी हुए हैं और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग जो है इनकी तरफ से की जा रही है और जांच नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो गुर्जर समाज करने की चेतावनी भी दे रहा है। टीम न्यूज़ के लिए सहारनपुर से विकास करते हुए।